नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ITI इन्फॉर्मेशन में। आज मैं आपको 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो रोज़ रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप के देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया है, कृत्रिम प्रक्रिया की लाबोर्ड विधि का अन्य नाम है। पहला सिल्वेस्टर विधि, दूसरा कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा, तीसरा मुंह से मुंह में हवा भरना या शेफर विधि द्वारा। तो इसका सही उत्तर है मुंह से मुंह में हवा भरने को ही लाबोर्ड विधि कहते हैं। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन बी प्रकार की अग्नि में, दूसरा ऑप्शन सी प्रकार की अग्नि में, तीसरा ऑप्शन डी प्रकार की अग्नि में या चौथा ऑप्शन ए प्रकार की अग्नि में। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र का प्रयोग बिजली चालित उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और उस प्रकार की अग्नि को डी प्रकार की अग्नि बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, मोटी लकड़ियों में छेद करने हेतु उपयोग किया जाता है। पहला जिमलेट, दूसरा खुरसने का औजार जिसको स्क्राइबर कहते हैं, सी ओगर या डी सेंटर पंच। तो मोटी लकड़ियों में, पतली लकड़ियों में काम में आता है जिमलेट, ठीक है ना, और खुरसने वाला स्क्राइबर और सेंटर पंच धातु वाली चीज़ों में निशान मार्किंग के काम में आता है। तो इसका सही जवाब है ओगर। ओगर बड़ी मोटी लकड़ियों में छेद करने में काम में आता है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, विद्युत फेज टेस्टर की लंबाई होती है, तो इसकी सामान्यतः लंबाई कितनी होती है। ए 5 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर, सी 7 सेंटीमीटर या डी 8 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर है डी 8 सेंटीमीटर सामान्यतः विद्युत फेज की लंबाई होती है। पांचवा प्रश्न है, चालक तार के प्रारंभ सिरा में वोल्टेज +8 वोल्ट तथा अंतिम सिरा में वोल्टेज -2 वोल्ट है, तो आर और आई का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ओम का नियम लगता है, ठीक है। तो दोनों सिरों के बीच उत्पन्न हुआ प्रतिरोध आई आर के बराबर होता है। तो यहाँ पे V को पहले बराबर कर लेते हैं, तो इन दोनों को A माइनस बी करके जोड़ लेते हैं। तो A माइनस बी में आंसर आ जाता है 10 वोल्ट, और 10 वोल्ट वोल्टेज का मान आ जाता है, तो प्रतिरोध का मान भी 10 वोल्ट आ जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 10 ओम 1 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 3 2 1 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं, जुड़े हुए हैं, तो कुल प्रतिरोध होगा। तो आपको पता है समांतर क्रम में 1/, से जुड़ता है, तो सभी को जोड़ देंगे तो आंसर निकल आएगा 8 मिली ओम। तो दोस्तों इसका आंसर है 8 मिली ओम, वहाँ पे CM गलती से लिख गया है। सातवां प्रश्न है, कॉपर का गलनांक कितना होता है, मतलब कितने डिग्री सेल्सियस पे वो पिघलना शुरू कर देता है। तो इसका सही जो आंसर है वो है 1086, और 83 भी होता है, 84 भी होता है और 85 भी होता है। इन तीनों मतलब आसपास में से कोई सा भी आए तो आप उसे सही राइट कर दीजिएगा। तो ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एस्बेस्टस का प्रयोग किया जाता है। तो आप जानते होंगे एस्बेस्टस एक सफ़ेद कलर का अचालक पदार्थ है। प्रेस में ये रहता है, कोयल के ऊपर नीचे में रहता है, और केबिलों में भी अचालक पदार्थ के रूप में डाला जाता है, और हीटरों जो रूम हीटर्स रहते हैं उसमें भी होता है। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 9वां क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड वायर गेज की परास होती है 0 से 40 तक, 0 से 30 तक, 0 से 36 तक या 0 से 29 तक। तो मैंने यूज़ किया है ये वायर गेज, क्योंकि मैंने वाइंडिंग की थी पंखे की। तो इसका जो परास रहता है वो होता है 0 से 36 तक के नंबर उसमें लिखे रहते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10 है, एल्युमिनियम की वस्तुओं को जोड़ने के लिए प्रयुक्त सोल्डर है। तो आप जानते हैं कि एल्युमिनियम को साधारण सोल्डर से नहीं जोड़ा जा सकता है, उसके लिए एक विशेष प्रकार का सोल्डर प्रयोग किया जाता है। तो बी का एल सी नहीं है, एल का पी, हाँ एल का पी है, और टीन प्लस जिंक प्लस एल्युमिनियम प्लस फास्फर टीन भी है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, बी एंड डी। 11वां प्रश्न है, यदि एक 5 ओम प्रतिरोध कॉपर वायर में लंबाई को दुगना कर दे तथा अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल को 6 गुना कर दें तो आर का मान होगा। आधा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, या कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका सूत्र है आर अनुक्रमानुपाती एल बटे ए। तो ऊपर 2 रख दीजिए और नीचे 4, तो आंसर आएगा 1/2। तो इसका मान हो जाएगा आधा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 12वां प्रश्न है, सुहागा फ्लक्स का प्रयोग डैश की ब्रेजिंग में किया जाता है। तो सुहागा फ्लक्स का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है, किस चीज़ को सोल्डरिंग या ब्रेजिंग करने में किया जाता है। तो कॉपर में तो नहीं किया जा सकता ना, तो ये किया जाता है सोना और चांदी दोनों में, ए और बी दोनों में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 13, खुले परिपथ में धारा और प्रतिरोध का मान होगा। मतलब ओपन सर्किट में धारा और प्रतिरोध का मान कितना होगा। जब सर्किट ओपन है तो प्रतिरोध अनंत होगा, ठीक है, और धारा का मान उसमें 0 होगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 15 है, मोबाइल और कंप्यूटर में प्रयुक्त बैटरी है। ऑप्शन ए वोल्टाइक बैटरी, ऑप्शन बी लेड एसिड बैटरी, ऑप्शन सी आयरन बैटरी, या ऑप्शन डी लिथियम आयन बैटरी। तो दोस्तों जो आजकल प्रयुक्त होता है मोबाइल और कंप्यूटर्स में वो है लिथियम आयन बैटरी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बैटरी की चार्ज खाली स्थान चार्ज अवस्था में बुलबुले नहीं निकलते हैं। तो कौन सी चार्ज अवस्था में बैटरी में से बुलबुले नहीं निकलते हैं, इसमें ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है पूर्ण चार्ज अवस्था में, जब फुल चार्जिंग करते हैं तब, या जब आधी चार्ज करते हैं हाफ चार्जिंग अवस्था में, या पूर्णतः डिस्चार्ज कर देते हैं तब, या अनलिमिटेड मतलब चार्जिंग पे लगे रहने देते हैं तब। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डिस्चार्ज अवस्था में बैटरी से बुलबुले नहीं निकलते। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, चुंबकीय बल रेखा चुंबक के अंदर डैश डैश पूर्ण होती है। तो दोस्तों आप जानते हो कि चुंबक के बाहर ओर से चुंबकीय बल रेखा कैसी बनती है और अंदर से कैसी बनती है, तो इसकी दिशा हमें बतानी है। तो ऑप्शन है नॉर्थ से साउथ की ओर, या बी साउथ से नॉर्थ की ओर, या सी दोनों में से एक, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो चुंबकीय बल रेखा है वो चुंबक के बाहर से उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, तो अंदर से दक्षिण से उत्तर की ओर होगी। तो इसका आंसर है साउथ से नॉर्थ। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, रिलेक्टेंस का विलोम है इम्पीडेंस, ससेप्टेंस, कंडक्टेंस या मैग्नेटिक फ्लक्स। तो दोस्तों हमें ये पता है कि रिलेक्टेंस जो होता है चुंबकीय परिपथ में मैग्नेटिक फ्लक्स का रास्ता रोकता है, मतलब उसका अपोजिट होता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्युत धारा घनत्व है ए क्यू बराबर आई टी, बी यू बराबर ए एम, सी डी बराबर क्यू टी, या जे बराबर आई है। तो आप जानते हैं कि जैसे फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है वैसे ही विद्युत धारा घनत्व होता है। तो इसका सही आंसर है जे बराबर आई बटे ए, मतलब एम्पियर करंट बटे क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में दृष्ट धारा की आवृत्ति क्या है। तो ऑप्शन है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, सी 50 हर्ट्ज व 60 हर्ट्ज, या डी 0।
तो दोस्तों इसका आंसर बहुत ही सरल है, आपको पता होगा, तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है डी, क्योंकि दृष्ट धारा की कोई आवृत्ति नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, एसी चक्र का प्रभावी मान 290 वोल्ट है, तो शिखर मान क्या होगा? तो दोस्तों आपको मालूम ही है कि शिखर मान बटे प्रभावी मान बराबर √2 मतलब 1.414। तो 290 को √2 से इंटू करेंगे तो आएगा 440 वोल्ट। तो आंसर ए इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रेरकत्व एल का सूत्र। अब आप जानते हैं कि प्रेरकत्व क्या होता है। प्रेरकत्व मतलब जो एसी परिपथ में धारा के प्रवाह का विरोध करता है वो है प्रेरकत्व। तो ऑप्शन ए एल बराबर N∅/L, या एल बराबर N∅NL/∅, या सी एल बराबर FM/L, या एल बराबर RM/L FM। तो इसका सही उत्तर है N∅/L। तो ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, अर्धचालक है। तो दोस्तों आप जानते हो कि सेमीकंडक्टर जो होता है वो गर्म होने पे चालक बनते जाता है। तो ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी जर्मेनियम। तो दोस्तों ये सभी अर्धचालक या सेमीकंडक्टर है, तो ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है, 50 वोल्ट की एसी सप्लाई अगर एक फुल वेव रेक्टिफायर को दी जाती है तो इसका आउटपुट क्या होगा? तो दोस्तों जब जानते हो कि एक फुल वेव रेक्टिफायर पूरी वेव को रेक्टिफायर करता है एसी से डीसी में, तो 50 वोल्ट अगर हम एसी सप्लाई देंगे तो आउटपुट में हमें क्या प्राप्त होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है, जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है तो उसकी जो इनपुट होती है उसको हम इनटू करते हैं 0.45 से। तो दोस्तों ये फुल है तो इसको इनटू करेंगे हम 0.9 से। तो 0.9 इंटू 50 करके देख लीजिए, आंसर आएगा 45 वोल्ट। तो 45 आउटपुट पे वोल्ट प्राप्त होगी। तो आंसर ए इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, सिलिकॉन का विभव प्रचारी है। ए 0.3 वोल्ट, बी 0.5 वोल्ट, सी 0.7 वोल्ट, या डी 0.9 वोल्ट। तो विभव प्रचारी जो होता है मतलब वो विद्युत जो शुरू में प्रवाहित होती है। तो इसका आंसर आपको देना है दोस्तों। तो प्लीज़ कमेंट में इसका आंसर दीजिए। दोस्तों आपको ये चैनल अच्छा लगा और ये कंटेंट्स अच्छे लगें तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको किसी भी ITI से कोई भी चीज़ रिलेटेड सब्जेक्ट की जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको मैथ्स के सवाल भी चाहिए हों तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। और प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाई है और बहुत ही मुश्किल पड़ता है वीडियो बनाना। थैंक यू।